हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के एक गणित विषय की प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, बाकी इससे पहले जो प्रश्नावली है 10.1 वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए जानते हैं कुछ ज़रूरी बातों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये पहली आकृति है इसमें बिंदु अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा की बात करेंगे, अंदर अगर बिंदु है वृत्त के तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये पहली स्थिति है। इसमें लिखा है वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। मतलब कि अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो इससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं जाती है। ठीक है, फिर दूसरी आकृति आप देख सकते हैं, अगर बिंदु वृत्त पर हुआ तो एक स्पर्श रेखा जा रही है एक बिंदु से। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में आप देख सकते हैं वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा तो दूसरी स्थिति में आप देख सकते हैं वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। मतलब कि अगर वृत्त पर कोई एक बिंदु है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिर है तीसरी स्थिति, इसमें क्या है वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे आप देख सकते हैं दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है एक तो उससे सिर्फ वृत्त के लिए दो स्पर्श रेखाएं जाएंगी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है उससे दो स्पर्श रेखाएं जा रही है तो इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रमेय में समझ सकते हैं 10.2 प्रमेय है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें प्रूफ भी करके दिखाया गया है, वो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, फिर एक बात और है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखो, अगर इस तरीके से दो संकेंद्रीय वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त मतलब दोनों का केंद्र एक ही है, और छोटे वाला जो ये वृत्त है, ठीक, और ये बड़े वाला वृत्त है, तो बड़े वाले वृत्त की जीवा छोटे वाले वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है ऐसे। ठीक, हमें बताना है कि ये जो लंब है, ठीक है, ये AB को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो ये हम जानते पहले से कि जो भी कोई स्पर्श रेखा से वृत्त को टच करके जा रही है और उस पर अगर हम त्रिज्या को खींचते हैं तो लंब बनता है। ठीक है, और एक नियम यह है कि अगर लंब किसी जीवा पर पड़ेगा तो जीवा को वह दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बस। बाकी यहाँ पे प्रूफ भी दिया है, बहुत ही आसान है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, सीधा मैं प्रश्नावली कराऊंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई है आपको, थोड़ा आप इसको देख लेना। अब हम इसकी प्रश्नावली करेंगे, अगर कुछ चीज़ रह गई होगी तो प्रश्नावली में आपकी क्लियर हो जाएगी वो। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रश्नावली को देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही है। ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बिंदु है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये रहा वो बिंदु, इससे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर और कहा गया है कि Q की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो Q की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये OR ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे आकृति से त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, तो सबसे पहले आकृति बना लेनी है, उसी के आधार पे फिर हम आगे काम कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है, इस पर जब ये गिरेगी त्रिज्या तो ये 90 का एंगल यहाँ पे बनता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अब इसमें कर्ण कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो होगी कर्ण।
यानी कि ये वाली तो हो जाएगी इसमें कर्ण, और ये वाली हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगी त्रिज्या जो है वो आधार। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर, बाकी दो भुजा ले लो कोई भी, ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। ओ क्यू की वैल्यू है 25, स्क्वायर कर देंगे। ओ आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, उसको ऐसे लिख देंगे। आर क्यू की वैल्यू है 24, तो इसको लिख देंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे 625, ओ आर का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 24 का हो जाएगा 576। हमें तो ओ आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो ओ आर स्क्वायर ऐसे ही रहा, 576 गया 625 के पास माइनस में। ठीक है, तो ये बच गया यहाँ पे 49। हमें निकालना है ओ आर, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर आएगा अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा फाइनली ओ आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है आकृति 10.11 में यदि टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर है 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है किसके, ये हमें बताना है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से एक सही है। ठीक है, ये इसकी आकृति दी गई है, इसमें पी ओ क्यू दिया है 110 डिग्री, तो हमें बताना है यहाँ पर पी टी क्यू यानी कि ये वाला कोण हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसमें कहा गया है ये आकृति दे दी है और कहा है यहाँ पे 110 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे तो हमें पता ही है कि 90 के हो जाएंगे ये, क्योंकि स्पर्श रेखा टच कर रही है इसकी, ये जो त्रिज्या है इसको, तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये चतुर्भुज बन रहा है पी ओ क्यू टी। ठीक है, तो इस चतुर्भुज को लेके चलेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आकृति से चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, तो इन चारों एंगल को ले लेंगे। इसमें एंगल पी हो गया, एंगल ओ हो गया, एंगल क्यू हो गया, और एंगल टी हो गया। सबका योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म, चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म से। ठीक है, चतुर्भुज के जो अंदर के जो कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इनको लिखेंगे। पी कितना है 90 डिग्री, ओ कितना है 110, क्यू कितना है ये भी 90, टी हमें ज्ञात करना है। इस टी को हम लिख सकते हैं पी टी क्यू, ये भी नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, 360 डिग्री। अब इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। हमें निकालना है पी टी क्यू, इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से, 290 इधर आके माइनस में हो जाएगा, फिर से पी टी क्यू। फाइनली अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 16 में से 9 गए 7, 70 डिग्री ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको मिल रहा है बी वाला सही इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो कोण पी ओ ए बराबर है, इनमें से ऑप्शन है ये, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर भी। अब देखिए, यह है प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में जैसे ही कहा गया है कि एक बिंदु है पी, उससे केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर एक तो पी ए और एक पी बी, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं जो कि 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है आपस में। ठीक है, तो हमें कोण पी ओ ए ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए व त्रिभुज पी ओ बी में, इन दोनों त्रिभुज में काम करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हो जाएगा पी ए ओ कोण बराबर पी बी ओ के, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के कोण है, आकृति में आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्याएं हैं।
ठीक है, ये क्या है, त्रिज्याएं हो गई। फिर इसमें हो जाएगा PA बराबर PB। ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक, तो ये तीन चीज़ें हमें मिल गई, इसलिए त्रिभुज POA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज POB के। कौन सी कसौटी से, ये हो जाएगा, देखो दो भुजाएं हैं एक कोण है, यानी कि SAS कसौटी से। ठीक है, तो SAS कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांग सम हो गए। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके जो संगत कोण है वो भी बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं APO बराबर हो जाएगा BPO के, कोण APO बराबर BPO, ये हो जाएगा CPCT से, संगत कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो चूंकि ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं ये वाले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो PO लाइन है या OP लाइन है इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोण APO जो है वो हाफ है किसका, कोण APB का, मतलब इस पूरे कोण का आधा ही तो है APO, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, हाफ कोण APB कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 डिग्री है, हो गया 80 डिग्री, इसको डिवाइड कर लेंगे आप 40 आएगा, तो फाइनली AP हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इस त्रिभुज पे काम कर लीजिए, ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, ये निकल जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं त्रिभुज APO में एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें। ठीक है, एक कोण हो जाएगा APO, एक हो जाएगा AOP और एक हो जाएगा PAO बराबर 180 डिग्री। इसे बोल देंगे हम त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज का कोण योग गुण। अब APO कितना है, देखो APO अभी हमने निकाला ऊपर 40 डिग्री, ये लिख दिया, प्लस AOP हमें नहीं पता है, प्लस PAO पता है 90 डिग्री है, इनको ऐड कर लेंगे। AOP तो देखिए ऐसे रहेगा, बाकी ये ऐड हो जाएंगे 130 आएगा। अब AOP लिखेंगे ऐसे ही, 130 को इधर लेके आएंगे माइनस में आ जाएगा, AOP निकल के आएगा हमारे पास कितना, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कोण निकल के आ गया 50 डिग्री। अब जो कोण यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, तो यही हमें कोण निकालना था, 50 डिग्री हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। एक वृत्त है, बीच में व्यास है, इसके जो ये सिरे हैं इन पे दो स्पर्श रेखाएं खींच दी है, हमें बताना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें, माना L व M दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा AB व्यास है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं चूंकि AO परपेंडिकुलर है L पर, मतलब लंब डला हुआ है, तथा BO M पर लंब डला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण एक बराबर है कोण दो, दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए बराबर हो गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये कोण जो बन रहे हैं कैसे कोण है, एकांतर कोण, क्योंकि आप जानते ही हैं दो रेखाएं अगर इस तरीके से जा रही है, एक तीसरी रेखा उसको काटती है, तो एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पे जो बनते हैं इनको एकांतर कोण कहते हैं हम। ठीक है, तो वही यहाँ पे एकांतर कोण है और ये एकांतर कोण हम देख पा रहे हैं कि ये बराबर है। अगर एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों जो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, समांतर लाइनें होंगी। ठीक है, तो लिख लेंगे, इसलिए L समांतर हो जाएगा M के। ठीक, और यहाँ पे लिख लेंगे एकांतर कोण। ठीक है, तो बस ये हमें प्रूफ करना था कि ये
ये स्पर्श रेखा और ये दोनों समांतर है, ये हमने कर दिया, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा खींची मैंने, ये ए बी, और ये स्पर्श बिंदु जो है पी, इसी पर लंब डालना है फिर, यानी कि स्पर्श बिंदु से ही स्पर्श रेखा पे एक लंब डाला है। ठीक है, और हमें बताना है ये जो लंब जाएगा ना फिर ये ऐसे केंद्र से होके जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आकृति बनानी है, फिर लिखेंगे आकृति से। तो इस आकृति में क्या है, ए पी स्पर्श रेखा है और पी स्पर्श बिंदु है। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे, ओ पी, ये लंब है किस पे, ए बी पर। ठीक है, अब हम काम करेंगे इस पे, कोण ओ पी बी प्लस कोण क्यू पी बी बराबर, देखो ओ पी बी और क्यू पी बी, चूँकि ये लंब है तो ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, ये एक सीधी रेखा होगी, यानी कि पी क्यू और ओ ये तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री तभी आता है जब ये लाइन बिल्कुल सीधी हो। ठीक है, अब ये सीधी है तो ये केंद्र से होके जाएगी, क्योंकि केंद्र से अगर यहाँ पे स्पर्श बिंदु पे कोई लाइन डलेगी तो लंब होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ओ पी क्यू संरेखीय। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित है ये, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ पी क्यू एक ऋजु रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह है प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए 6ठे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें पहले फिगर बना लेनी है हमें। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है एक बिंदु है जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा मैंने किया था ना, उसी के जैसा ही है, ऐसे ही होगा ये। तो इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आकृति से त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें कर्ण क्या है, जो इस 90 डिग्री के सामने है यहाँ पर, ये कर्ण हो गया ए ओ का स्क्वायर, बाकी ओ बी का तो इसमें कर्ण क्या हो गया, ये इस 90 डिग्री के सामने वाला ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर, बाकी फिर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ओ ए 5 का स्क्वायर, ओ बी हमें नहीं पता है, ये तो ज्ञात करना है। ए बी पता है 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये ओ बी स्क्वायर ऐसे रहा, ये हो गया 16। हमें निकालना है ओ बी, 16 जाएगा 25 के पास माइनस में, तो ओ बी बचेगा बराबर, इधर बचेगा 9, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये आएगा अंडर रूट में, तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्त है, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, संकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका केंद्र एक ही हो, एक ही केंद्र से दो वृत्त बने हैं, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। ये मैंने आकृति बना ली है इसकी। ठीक है,
अब यहाँ पर जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की जीवा है ये ए बी, और ये छोटे वृत्त को टच कर रही है। तो इस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, पहले तो इन दोनों त्रिभुज का यूज़ करेंगे, इन दोनों त्रिभुज पे काम करेंगे। ठीक है, इनको सर्वांगसम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आकृति से जो जो चीज़ें दी गई है उसको लिख लेंगे, जैसे कि ओ ए और ओ बी 5 सेंटीमीटर है वृत्त की त्रिज्या है, और ओ एम ये है 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब हम त्रिभुज पे काम करेंगे, त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम में, इन दोनों त्रिभुज पे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें ए ओ बराबर बी ओ, वृत्त की त्रिज्याएं हो गई है तो, ठीक है, एक तो ये चीज़ बराबर हो गई, और ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। और एक 90 का एंगल ए एम ओ बराबर बी एम ओ, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ एम के आर एच एस कसौटी से। ठीक है, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पे 90 का कोण है, और ये हो गया हमारा क्या, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ठीक है, एक साइड मिल गई हमें बीच में कॉमन, तो आर एच एस कसौटी से ये क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अब अगर ये सर्वांगसम हो गए तो ए एम बराबर बी एम हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, ये हो गया। अब हम काम करेंगे त्रिभुज ए ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें कर्ण क्या है, ए ओ का स्क्वायर, फिर ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ठीक, ए ओ कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ए एम कितना है नहीं पता अभी, ओ एम कितना है 3, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये ए एम स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये हो गया 9। हमें तो ए एम फाइंड करना है, तो ए एम स्क्वायर इधर आ गया, 9 जाएगा 25 के पास, माइनस में हो जाएगा। फिर हमें ए एम ज्ञात करना है, यहाँ पे बचेगा कितना, 25 में से 9 गए 16, स्क्वायर हटाएंगे ये आएगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 4, 4 चौक 16, इसका वर्गमूल करेंगे तो ए एम निकल गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो त्रिज्या है इस पर जब ये लंब डलेगा तो ये बराबर बांट देगा जीवा को। ठीक है, इसलिए जो ए बी होगा वो 2 ए एम के बराबर होगा, यानी कि 2 इंटू 4, ए एम कितना हो गया 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।